तो गाइस जैसा कि तुम्हें पता ही कि मैं पिछले 11 महीने से फील्ड सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, मगर अब लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। क्योंकि गाइस मैंने एक पार्टी को बैग और टी शर्ट का ऑर्डर डिलीवर किया था, वो पार्टी पेमेंट देने में नाटक कर रही है और तकरीबन 55,000 रुपए डूबो पड़ा है उसके पास। और इसी कारण अभी तक मेरी सैलरी भी नहीं आई। दिमाग इसलिए खराब हो रहा है गाइस, क्योंकि घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता हूँ और जब भी उस पार्टी को फोन कर रहा हूँ तो नए नए बहाने बनाता रहता है। मगर गाइस फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी एक पुरानी पार्टी के पास पहुंच गया जिनकी हमने टी शर्ट बनाई थी। और इन्होंने बोला कि हमें तो 100 बैग ही बनाने हैं, मगर हमारी कंपनी 500 बैग से कम नहीं बनाती, इसलिए मैं 500 बैग से बड़े ऑर्डर कंपनी को दे देता हूँ और छोटे ऑर्डर खुद ले लेता हूँ। 100 से ज्यादा का दे दो ना। वो तो दे दिया, लेकिन 100 से ज्यादा का एक बार अगर 200 की और 100 की दोनों। मगर गाइज मैं ये 100 बैग का ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इनसे एक बैग की कॉस्टिंग निकालने के लिए एक सैंपल ले लिया और अपने बिजनेसमैन दोस्त के साथ मिलकर पहुंच गया उनके दोस्तों के बैग की फैक्ट्री में। मगर इन्होंने एक बैग की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बताई, क्योंकि क्या कारण है? सबसे बड़ा तो कारण यही है, जब सप्लाई बंद हो जाएगी, दाना ही नहीं आएगा बड़ी फैक्ट्री में, तो नीचे क्या माल मिलेगा? 70% to 80% फैक्ट्रीज रिलायंस के दाने पे चलती है। क्रूड ऑयल ही सब जुड़ा ही तो हुआ है सब कुछ। फिर मैं पहुंच गया बिजनेस पार्टनर के दूसरे दोस्त के पास, मगर वो अभी अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, इसलिए हमने उनके मुनीम से ही बात कर ली। हम तो भैया देखो एक एक बैग 2-2 बैग के भी ऑर्डर ले लेते हैं। 50 से 500 लाख तैयार हैं। हम तो 100 हो, 50 हो, 2 हो, 3 हो, सब में काम करते हैं। दिए हुए ना 100 हाँ प्रिंट का काम भी करते हैं, बैग अगले के हम प्रिंट भी करा देते हैं यहाँ तक। फिर ये दूसरा बैग भी हमने इनको दिखाया। फिर एक सैंपल दिया है हमें पार्टी ने, ये बनाना है हमें, और कपड़ा भी दिया है पार्टी ने। पार्टी चेन दिए कि बोला है कि एक सैंपल बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हारा काम कैसा है, फिर ऑर्डर देंगे। फिर मुनीम जी ने ये बैग कारीगर भैया को दिया और बोला कि ये बैग बन जाएगा क्या। और फिर कारीगर भैया ने हमें 2-3 दिन के अंदर एक सैंपल रेडी करने का बोल दिया और हम वहाँ से रवाना हो गए। और फिर ऐसे ही हम बिजनेस पार्टनर के 1-2 दोस्तों के पास गए जो कि बैग बनाते थे, मगर किसी ने भी रेट सही नहीं बताया। इसलिए काफी घूमने के बाद हमें भूख लग गई और हम भेलपुरी के ठेले पर भेलपुरी खाने के लिए आ गए। और फिर शाम को अचानक मेरा गोविंद जी की जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, मगर भगवान ने बुला लिया। और भगवान के दर्शन करने के बाद मैंने उनको बोला कि भगवान उस आदमी को सद्बुद्धि देना जो भाई अभी 55,000 रुपए नहीं दे रहा। देखो गाइस, आज बिना किसी प्लान के भगवान ने मुझे मंदिर में बुला ही लिया और ऊपर से 1100 और थी आज।